वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नंदगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसंभव ततस्तौ नाशिष्यामि विद्यांचल निवासी गुरु कामाख्या मैया की जय। देव स्वामी की जय। शांति दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पंडित जी, आपका शुभ परिचय? मेरा नाम महेश जोशी है। मैं मूलतः चंपावत का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मेरा निवास स्थान हल्द्वानी विकासखंड हल्द्वानी में राधे राधे विहार गली नंबर 5 और मैंने सन 28 में शास्त्री कर लिया। तदुपरांत मेरी नगर निगम में लिपिक के पद पर कार्यरत भी हूँ, जो मैं 21 अगस्त को सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। भगवान की कृपा से हम कई मंदिरों से हम बहुत अच्छे पुजारी हैं। हमारे यहाँ भगवान हम श्री रामचंद्र के धनुष बाण वाले देवताओं की पूजा करते हैं, जहाँ ऐसी शक्तियाँ हैं कि अपने आप धनुष बाण आपने धनुष चढ़ा दिया, बाण अपने आप छोड़ते हैं कई किलोमीटरों के हिसाब में, मतलब आपको पेड़ों में गए हुए बाण मिलेंगे। जहाँ से ही शैतान प्रेतात्माएँ शुरू होती हैं, वहाँ उनके बाण अपने आप चले जाते हैं। वो बाण ऐसे हैं कि 40 एक कुंटल के हैं, पता नहीं कैसे आए वहाँ, कैसे चढ़े हैं, उनमें 40-40 किलो के बाण लगे। ऐसी भगवान की कृपा है। तो आज पता नहीं उनकी आपके मैया रानी की क्या कृपा रहेगी, कैसे मतलब हाँ कह दिया ना निकली भी। मैं अपने को बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे सावन के महीने यहाँ आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं इस मैया का बहुत आजन्म आभारी रहूँगा। और आपके साथ साथ ही आपके प्रेम भाव से मैं बहुत हृदय से गदगद हुआ। भगवान आपके परिवार को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके बच्चे फले फूलें और आपकी 21-5 की प्रकाश हो जाए। तो यश के चारों तरफ जोशी जी का नाम, उनके परिवार का नाम, यही शुभकामनाएँ। माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी शक्तिपीठ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून उत्तराखंड में महामाई का जो एकमात्र ये जो मंदिर ये पीठ स्थापित हुई है, यहाँ पर महामाई जहाँ एक और चमत्कार दिखा रही हैं, वहाँ वीर बजरंगी रुद्र अवतार हनुमान जी का चमत्कार देकर परम आदरणीय जोशी जी पंडित जी जो हल्द्वानी से आए थे पुजारी हैं मंदिरों के, कुमाऊँ के मंदिरों के, वो यहाँ आकर हैरान रह गए, गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए। और जब यहाँ पर उन्होंने रुद्र महादेव भोलेनाथ का चमत्कारिक रूप देखा, यहाँ पर अलौकिक शिवलिंग में यहाँ पर ज्योति स्वरूप में भगवान यहाँ पर विराजमान है। रुद्र अवतार के रूप में वीर बजरंगी हनुमान जी के मुँह से साया को जल आता है, ये देख के परम आदरणीय पुजारी पंडित शिरोमणि बड़े गदगद हो गए और अनायास माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी पीठ का मानो उनको निमंत्रण गया। और वो अपने हल्द्वानी के व्यस्तम कार्यक्रम में से सरकारी नौकरी में हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, पंडित माँ के कुमाऊँ के मंदिरों में बैठते हैं, और वो यहाँ पर आज अचानक आ गए। माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी पीठ में आज यहाँ शिवार्चन का कार्यक्रम हुआ। पंडित जी, शिवार्चन का क्या लाभ है और इसका क्या महत्व है, कलयुग में कैसे फल रहेगा? देखिए साहब, शिव सर्वोपरि है। शिव ऐसे देवता हैं कि अन्य देवताओं में वो शक्ति नहीं है जो जहर को पी। तो शिव सब शिव में ही समा जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी अत्यधिक परेशानी या किसी भी क्षेत्र में होती है, वहाँ शिव अनेक रूपों में अपना रूप धारण करते हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला सोमनाथ है, सौराष्ट्री सोमनाथ है, जो श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम मोहकाल मंगलेश्वरम परेल्याम वैद्यनाथन च डाकन्याम भीम शंकरम शील वंदे रामेशम नागेशम दारुका बने बाणारस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीतटे हिमालय केदारम भूष्मेशम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साहिप्रात पटे नर सप्त जन्म कृतम पापम, यानी कि 7 जन्मों से किए हुए पापों का नाश करने वाले देवाधिदेव महादेव हैं, और जिनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। ठीक सीधे और सरल स्वभाव के हैं। उनके यहाँ बिल्कुल सुख और शांति की अनुभूति होती है। ये इतना पवित्र माह, सावन का माह चल रहा है, कांवड़ मेला इतना तगड़ा चल रहा है। लोग यहाँ से 2.5-3 700 किलोमीटर दूर से यहाँ से कांवड़ ले जा करके आपका बैजनाथ धाम ले जा रहे हैं। कितनी दूर है बैजनाथ धाम, वो भी नंगे पाँव। कहीं पर खाना मिला, कहीं पर नहीं मिला। भक्त अपने धर्म के प्रति इतना जागृत हो रहा है।
यहाँ से दिल्ली छोटे छोटे बच्चे कांवड़ लेकर के हरिद्वार से जलाभिषेक कर रहे हैं। तो शिव की तो महिमा ही अपरंपार है। निरंकार ओंकार मूलम दुर्यम विराजान रोगी निरंकार हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं चलता है, सीधे और सरल हैं, कण कण में जिनका वास है। ऐसा ही उत्तराखंड गाँव का वास है। पंडित जी, आज यहाँ पे माँ पीताम्बरा बगलामुखी की पीठ में आपने शिवार्चन कराया, इसका क्या महत्व रहेगा? इस शिवार्चन की बात कीजिए, पृथ्वी में मनुष्य को अनेक रोगों से और भय से और धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के रुद्राभिषेक और शिवार्चन कराए जाते हैं। पहला शिवार्चन जो है पुत्र प्राप्ति के लिए 60 चावल का एक अष्टोत्तर 108, उसके बाद 1100, 1100 के बाद 1500, 1500 के बाद 2100, 2100 के बाद 5100, 5100 के बाद 1.25 लाख, 1.25 लाख के बाद जो है 1-1 करोड़ तक आर्थिक पूजाएँ की जाती है। इसी प्रकार कोई आदमी रोग व्याधि से परेशान है तो गाय के गोबर, यानी कि गाय के गोबर से भी वही रुद्राभिषेक वही होगा, और शिव जो शिवलिंग बनेंगे वो गाय के गोबर से बनेंगे। तीसरा, किसी आदमी को शत्रुओं द्वारा बहुत परेशानी हो रही है, कोई शत्रु अत्यधिक उत्पन्न हो गए हैं, तो मिट्टी में नमक मिला करके रुद्राभिषेक कराए जाते हैं, उससे शत्रुओं की हानि होती है। इस प्रकार इनके स्वरूप है, जो जिस भाव से भज रहा है उस भाव रूप में वो आ रहे हैं। ये शिवार्चन का प्रसिद्ध। बहुत बड़ी बात है। पंडित जी कह रहे हैं जो जिस भाव से महादेव रुद्र अवतार भोलेनाथ को भजता है, उसको उसी रूप में, उसको उसी फल की प्राप्ति भोलेनाथ देते हैं। बोलो रुद्र अवतार महादेव भोलेनाथ की जय। माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी महामाई की जय जयकार हो, प्रभु की जय जयकार हो। हिमालय यूके यूट्यूब चैनल दैनिक समाचार पत्र न्यूज पोर्टल के लिए मुख्य संपादक चंद्रशेखर जोशी तथा मुख्य पुजारी चंद्रशेखर जोशी की विशेष रिपोर्ट आप हिमालय यूके यूट्यूब चैनल में नित्य आप इसको पढ़ सकते हैं। देश विदेश में, उत्तराखंड में, इंडिया में नंबर 1 चैनल। धन्यवाद।